स्टूडेंट क्लासिफिकेशन दो तरह से है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस जिसमें आप एज वाइज बच्चों को डिवाइड करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, और उस ग्रुप में हर एक बच्चा, हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है, तो वहाँ पे जो आपकी ग्रुपिंग आ जाती है वो हेट्रोजीनियस कहलाती है। लेकिन जहाँ पर आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेम लेवल, अकॉर्डिंग टू द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि अगर आप क्लास 4 को अगर आप ग्रुपिंग करेंगे, क्लास 4 में जो बच्चे हैं वो क्लास 4 के ही हैं। अगर आप उनको लैंग्वेज वाइज करेंगे, कुछ बच्चे जो फ्रेंच बोलते हैं तो फ्रेंच एज अ होल उनका ग्रुप होमोजीनियस ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि उनकी सिमिलैरिटी उनकी लैंग्वेज है। इसी तरीके से आप पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी ग्रुप बनाएंगे तो पाकिस्तानियों को चाइनीज़ के साथ बनाते हैं तो वो होमोजीनियस है। पाकिस्तानीज आर होमोजीनियस इन देयर ग्रुप according to their nationality, according to their language, according to their land or religion, anything which are similar to every individual. इसके बाद अगर हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बाद अगर हम स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करते हैं कि स्कूल में क्लास, तो उसमें अनग्रेडेड स्कूल ग्रुप आ जाता है, जिसमें बच्चों को अनग्रेडेड ग्रुप में इसलिए इंक्लूड किया जाता है क्योंकि उन बच्चों को जो स्पेशल अटेंशन दी जाती है वो उनकी नॉलेज और स्किल को इन्हेंस करने के लिए, और उनके नॉलेज और स्किल को जब तक वो अक्वायर नहीं करते, एक्सपर्टीज़ नहीं हासिल हो जाती, उनकी नॉलेज नहीं अक्वायर करते, जब तक उनको स्किल डेवलप नहीं होती, तब तक वो उस ग्रुप में रहते हैं। जब वो स्किल सीख जाते हैं, जब वो नॉलेज अक्वायर कर लेते हैं, तो फिर उनको अनग्रेडेड से ग्रेडेड ग्रुप में मर्ज किया जाता है। उसके बाद आता है इंटर क्लासरूम सब्जेक्ट ग्रुपिंग। इंटर क्लासरूम सब्जेक्ट जो ग्रुपिंग है, इसमें स्टूडेंट्स को दे आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट दे आर स्टडिंग। देयर इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न इन यूज्ड एट हायर सेकेंडरी। अब अगर इसको हम देखें कि बच्चे जो हायर सेकेंडरी में सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिए जाते हैं कि हर 9th क्लास में 9th सेक्शन ए भी है और बी भी है, तो जो ए सेक्शन है वो साइंस का है और जो बी सेक्शन है वो ह्यूमैनिटीज़ का है या आर्ट्स का है। तो उनको आप सेम क्लासरूम में सेम जो ग्रुपिंग है उनको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उनको ग्रुप कर दिया जाता है। इंट्रा क्लासरूम एबिलिटी ग्रुप, जिसमें आप स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल आप उनको डिवाइड करते हैं या आप उनको क्लासीफाई करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स की अचीवमेंट हायर है तो आप उनको एक क्लास में रखते हैं, जिनकी जो अचीवमेंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट जो उनके जो हाई स्कोर्स आते हैं उन स्कोरिंग के बेस पे आप लो या हायर या एवरेज आप जो स्कोरिंग करते हैं दैट कम्स इन दी इंट्रा क्लासरूम एबिलिटी ग्रुप। इसके बाद स्प्लिट डे ग्रुपिंग है, जिसमें आप स्प्लिट डे में स्टूडेंट्स को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि हाफ एन, फॉर एग्जांपल आप जिस तरह से आपका स्कूल का डे स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आप कुछ स्टूडेंट्स को फॉर एग्जांपल 8:30 से जैसे ही आपके स्टूडेंट्स क्लासरूम में आए तो कुछ स्टूडेंट्स को 8:30 से रीडिंग करवा दी जाती है, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, और उसके बाद सेकंड हाफ में दूसरा ग्रुप वो आता है, उनको रीडिंग करवाई जाती है। तो इस तरह से जो एक ही क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्प्लिट कर दिया जाता है उन टाइम पीरियड के डिफरेंस के साथ। उसके बाद इंट्रा क्लासरूम इंडिविजुअलाइज्ड है, जिसमें इंट्रा क्लासरूम इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम आर प्रोवाइडेड टू द वन स्टूडेंट एट अ टाइम। अब इसमें एक स्टूडेंट्स को एट अ टाइम, एक स्टूडेंट को आपने फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो आर्ट का जो क्लास होती है आर्ट की, उसमें एक एज अ होल आपने एक आर्ट सिखा दी, आपने स्किल बताई कि स्केचिंग करनी है तो किस तरह से करनी है, लेकिन स्टिल आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, तो आप जो टीचर है वो हर एक स्टूडेंट के पास जाके उनके साथ बैठ के उस स्किल को उनको जो पेंसिल को किस तरह से रफ यूज़ करना है, स्मूथ यूज़ करना है, तो वो सारी जो स्किल्स हैं वो उनको सिखाई जाती हैं। ग्रुपिंग की नीड क्यों है?
क्योंकि स्टूडेंट को जो काम है उसको मैनेज करना है। अब किस तरह से काम मैनेज करेंगे, जब आप ग्रुपिंग में कर देते हैं तो वो इजीली उस काम को मैनेज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वो इस चीज़ पे होते हैं कि आई एम नॉट अलोन हु इज़ डूइंग दिस वर्क, बट आई with me there are other people also in connected with me। तो फिर वो उनके साथ ये जो फीलिंग आती है तो फिर उसके साथ वो काम को बहुत इजीली मैनेज कर देते हैं। उसके बाद जो आइडियाज़ हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं। उसके अगर आप उनको ग्रुपिंग में करते हैं तो ग्रुपिंग के साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं कि आप एक्टिव रोल प्ले करते हैं। फिर ओवरऑल स्टूडेंट डेवलपमेंट होती है और टीम स्पिरिट बढ़ता है। आप जब टीम के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके स्टूडेंट्स में टॉलरेंस, कॉन्फिडेंस और पेशेंस डेवलप होता है, जिसके थ्रू वो ना सिर्फ उस वक्त बल्कि उसके बाद भी जो सोसाइटी में जो उनके सोशल इंटरेक्शन होता है उसमें भी ये चीज़ उनको बहुत काम आती है कि जब आप ग्रुपिंग कर देते हैं तो वो अपने ग्रुप के साथ इंडिविजुअली रन नहीं कर रहे होते, लेकिन वो सबको साथ लेके चलने की जो आदत है वो उसमें हैबिट डेवलप हो जाती है। उसके बाद जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने जो आपके जो क्लास फेलोज हैं, जो आपसे ज़्यादा थोड़े बहुत अच्छे होते हैं, उनके साथ ग्रुपिंग के साथ जब पढ़ते हैं तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं और उनकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। के बाद अगर हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बाद अगर हम स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करते हैं कि स्कूल में क्लास, तो उसमें अनग्रेडेड स्कूल ग्रुप आ जाता है, जिसमें बच्चों को अनग्रेडेड ग्रुप में इसलिए इंक्लूड किया जाता है क्योंकि उन बच्चों को जो स्पेशल अटेंशन दी जाती है वो उनकी नॉलेज और स्किल को इन्हेंस करने के लिए, और उनके नॉलेज और स्किल को जब तक वो अक्वायर नहीं करते, एक्सपर्टीज़ नहीं हासिल हो जाती, उनकी नॉलेज नहीं अक्वायर करते, जब तक उनको स्किल डेवलप नहीं होती, तब तक वो उस ग्रुप में रहते हैं। जब वो स्किल सीख जाते हैं, जब वो नॉलेज अक्वायर कर लेते हैं, तो फिर उनको अनग्रेडेड से ग्रेडेड ग्रुप में मर्ज किया जाता है। उसके बाद आता है इंटर क्लासरूम सब्जेक्ट ग्रुपिंग। इंटर क्लासरूम सब्जेक्ट जो ग्रुपिंग है, इसमें स्टूडेंट्स को दे आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट दे आर स्टडिंग। देयर इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न इन यूज्ड एट हायर सेकेंडरी। अब अगर इसको हम देखें कि बच्चे जो हायर सेकेंडरी में सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिए जाते हैं कि हर 9th क्लास में 9th सेक्शन ए भी है और बी भी है। तो जो ए सेक्शन है वो साइंस का है और जो बी सेक्शन है वो ह्यूमैनिटीज़ का है या आर्ट्स का है। तो उनको आप सेम क्लासरूम में सेम जो ग्रुपिंग है उनको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उनको ग्रुप कर दिया जाता है। इंट्रा क्लासरूम एबिलिटी ग्रुप, जिसमें आप स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल आप उनको डिवाइड करते हैं या आप उनको क्लासीफाई करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स की अचीवमेंट हायर है तो आप उनको एक क्लास में रखते हैं, जिनकी जो अचीवमेंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट जो उनके जो हाई स्कोर्स आते हैं उन स्कोरिंग के बेस पे आप लो या हायर या एवरेज आप जो स्कोरिंग करते हैं दैट कम्स इन दी इंट्रा क्लासरूम एबिलिटी ग्रुप। इसके बाद स्प्लिट डे ग्रुपिंग है, जिसमें आप स्प्लिट डे में स्टूडेंट्स को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि हाफ एन, फॉर एग्जांपल आप जिस तरह से आपका स्कूल का डे स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आप कुछ स्टूडेंट्स को फॉर एग्जांपल 8:30 से जैसे ही आपके स्टूडेंट्स क्लासरूम में आए तो कुछ स्टूडेंट्स को 8:30 से रीडिंग करवा दी जाती है, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, और उसके बाद सेकंड हाफ में दूसरा ग्रुप वो आता है, उनको रीडिंग करवाई जाती है। तो इस तरह से जो एक ही क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्प्लिट कर दिया जाता है उन टाइम पीरियड के डिफरेंस के साथ। उसके बाद इंट्रा क्लासरूम इंडिविजुअलाइज्ड है, जिसमें इंट्रा क्लासरूम इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम आर प्रोवाइडेड टू द वन स्टूडेंट एट अ टाइम। अब इसमें एक स्टूडेंट्स को एट अ टाइम
एक स्टूडेंट को आपने, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो आर्ट का जो क्लास होती है आर्ट की, उसमें एक एज अ होल आपने एक आर्ट सिखा दी, आपने स्किल बताई कि स्केचिंग करनी है तो किस तरह से करनी है, लेकिन स्टिल आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। तो आप जो टीचर है वो हर एक स्टूडेंट के पास जाके उनके साथ बैठ के उस स्किल को उनको जो पेंसिल को किस तरह से रफ यूज़ करना है, स्मूथ यूज़ करना है, तो वो सारी जो स्किल्स हैं वो उनको सिखाई जाती हैं। ग्रुपिंग की नीड क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट को जो काम है उसको मैनेज करना है। अब किस तरह से काम मैनेज करेंगे? जब आप ग्रुपिंग में कर देते हैं तो वो इजीली उस काम को मैनेज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वो इस चीज़ पे होते हैं कि आई एम नॉट अलोन हु इज़ डूइंग दिस वर्क, बट आई with me there are other people also in connected with me। तो फिर वो उनके साथ ये जो फीलिंग आती है तो फिर उसके साथ वो काम को बहुत इजीली मैनेज कर देते हैं। उसके बाद जो आइडियाज़ हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं। उसके अगर आप उनको ग्रुपिंग में करते हैं तो ग्रुपिंग के साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं कि आप एक्टिव रोल प्ले करते हैं। फिर ओवरऑल स्टूडेंट डेवलपमेंट होती है और टीम स्पिरिट बढ़ता है। आप जब टीम के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके स्टूडेंट्स में टॉलरेंस, कॉन्फिडेंस और पेशेंस डेवलप होता है, जिसके थ्रू वो ना सिर्फ उस वक्त बल्कि उसके बाद भी जो सोसाइटी में जो उनके सोशल इंटरेक्शन होता है उसमें भी ये चीज़ उनको बहुत काम आती है कि जब आप ग्रुपिंग कर देते हैं तो वो अपने ग्रुप के साथ इंडिविजुअली रन नहीं कर रहे होते, लेकिन वो सबको साथ लेके चलने की जो आदत है वो उसमें हैबिट डेवलप हो जाती है। उसके बाद जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने जो आपके जो क्लास फेलोज़ हैं, जो आपसे ज़्यादा थोड़े बहुत अच्छे होते हैं, उनके साथ ग्रुपिंग के साथ जब पढ़ते हैं तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं और उनकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है।